में फेफड़ों के कैंसर अथवा लंग्स कैंसर के अंतर्गत लंग्स कैंसर या फेफड़ों का कैंसर क्यों हो जाता है, कौन कौन से इसके कारण हैं होने के, फेफड़ों का कैंसर जो होता है इसके लक्षण कौन कौन से हैं, यानी सिम्टम्स क्या होते हैं, फेफड़ों के कैंसर की स्टेजेस कितनी हैं, कितने स्टेज होते हैं, और फेफड़ों के कैंसर का निदान क्या है, फेफड़ों के कैंसर के प्रकार क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, फेफड़ों के कैंसर का इलाज क्या है, और फेफड़ों का कैंसर अगर आपको हो गया है तो क्या खाना चाहिए, यानी लंग्स कैंसर में क्या खाना चाहिए और इसका उपचार क्या है, इन सब चीज़ों को डिटेल से समझाएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बता दें कि फेफड़ों के कैंसर को कार्सिनोमा के रूप में भी जाना जाता है, यानी फेफड़ों का कार्सिनोमा भी कहा जाता है, अथवा फेफड़ों के कैंसर को ब्रोंकोजेनिक कैंसर भी कहते हैं, ब्रोंकोजेनिक कैंसर। चलिए जानते हैं कि फेफड़ों का कैंसर होने के कारण कौन कौन से होते हैं, क्यों हो जाता है ये। तो फेफड़े का कैंसर का सबसे बड़ा कारण धूम्रपान है, यानी सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा कारण क्या है, धूम्रपान है। मतलब लोग अधिक धूम्रपान करते हैं उन्हें फेफड़ों का कैंसर हो जाता है, ऐसे लोग जो अधिक धूम्रपान करते हैं उनको। इसके अलावा यह दूसरे कारणों से भी हो सकता है, जिनमें तंबाकू चबाना है, धुएं के संपर्क में रहना है, जो लोग तंबाकू चबाते हैं या जो लोग धुएं के संपर्क में हर समय रह रहे हैं, घर या काम पर एस्बेस्टस या रेडान जैसे पदार्थों के संपर्क में अगर आप रह रहे हैं, मतलब कैंसर जो है नशीले पदार्थों से, जैसे गुटखा है, तंबाकू है, इनके सेवन से भी हो सकता है फेफड़ों का कैंसर। अथवा लगातार धुएं के संपर्क में आप रह रहे हैं तब भी आपको हो सकता है। इसके अलावा यह पारिवारिक इतिहास का कारण भी हो सकता है, यानी कि अगर किसी को पहले से ही आपके परिवार में रहा हो तब भी आपको हो सकता है। तो मेनली कारण क्या हुआ कि धूम्रपान, बाकी ये अन्य कारण मैंने बताए। चलिए जानते हैं कि फेफड़ों का कैंसर जो होता है इसके लक्षण कौन कौन से होते हैं, सिम्टम्स ऑफ लंग्स कैंसर कौन कौन से हैं। तो फेफड़ों का कैंसर होने पर क्या क्या लक्षण दिखेंगे। तो पहला है अधिक समय तक खांसी रहना। अगर फेफड़ों का कैंसर है तो अधिक समय तक खांसी रह सकती है, लेकिन ये जान लीजिए कि खांसी किसी और कारण से भी हो सकती है, इसलिए डॉक्टर से जांच जरूर करवाएं। फिर दूसरा है छाती में दर्द होना, फिर सांस लेने में कठिनाई होना, यानी आप सांस नहीं ले पाएंगे, और खांसी में खून का आना, जब खांसी आएगी या उल्टी होगी तो खून भी आ सकता है, मुंह से भी खून आ सकता है खांसी के अलावा भी। हर समय थकान महसूस होना, हर समय आप थकावट महसूस करेंगे, लगेगा कि थक गए हैं। वजन कम होगा, भूख नहीं लगेगी तो अब वजन भी कम होता जाएगा। उल्टियां भी हो सकती हैं, बुखार भी रहेगा, सिर व अन्य हड्डियों में भी दर्द हो सकता है। चलिए जानते हैं कि फेफड़ों के कैंसर की स्टेजेस क्या क्या हैं, कौन कौन सी स्टेज होती हैं। तो स्टेज है 0 पहली। इस अवस्था में कैंसर ट्यूमर बहुत छोटा सा होता है। इसमें कैंसर की जो कोशिकाएं होती हैं वो फेफड़ों के गहरे टिश्यू में या फेफड़ों के बाहर नहीं फैली होती हैं, छोटा सा ट्यूमर होता है। फिर फर्स्ट स्टेज में, यानी फेफड़ों के कैंसर की पहली स्टेज, इस स्थिति में कैंसर फेफड़ों के सेल्स में होता है, ना कि लिम्फ नोड्स में, यानी सेल्स में आ जाता है, लिम्फ नोड्स में नहीं होता है। और जो दूसरी स्टेज है इसमें हो सकता है कि फेफड़ों के पास जो लिम्फ नोड्स मौजूद हैं उसमें भी फैल गया हो। और तीसरी स्टेज में, इस स्थिति में कैंसर लिम्फ नोड्स और छाती के बीच फैल जाता है, जो तीसरी स्टेज है। और फिर चौथी स्टेज में ये होता है कि कैंसर शरीर में व्यापक रूप से फैल जाता है और हो सकता है कि यह मस्तिष्क, हड्डियों और आपके लीवर तक फैल गया हो। तो ये चौथी स्टेज होती है, लास्ट स्टेज कह लीजिए होती है। फिर अगला है फेफड़ों के कैंसर का निदान कैसे करेंगे, डायग्नोसिस कैसे होगी इसकी। तो पहला है इमेजिंग परीक्षण। तो आपके फेफड़े की एक एक्सरे निकाल कर उसकी जांच कर सकते हैं, या फिर एक्सरे में सही से नहीं दिखता है तो सीटी स्कैन करवा सकते हैं डॉक्टर। और सीटी स्कैन आपके फेफड़ों में छोटे छोटे घाव जो होंगे उनको प्रकट कर सकता है, उनको दिखा सकता है। तो सीटी स्कैन के द्वारा पता लगाया जा सकता है।
दूसरा है थूक कोशिका विज्ञान। कभी कभी फेफड़ों के कैंसर की कोशिकाएं जो होती हैं उसकी उपस्थिति का पता थूक से चल जाता है, तो इस तरह से जांच कर ली जाती है। या फिर तीसरा है बायोप्सी, मतलब ऊतक का नमूना लेकर के, ऊतक निकाल करके उस जगह का उसकी बायोप्सी करके देखा जाता है। मतलब फेफड़े के कैंसर का इलाज शल्य चिकित्सा के द्वारा, यानी उसका निदान शल्य चिकित्सा के द्वारा किया जा सकता है। फिर अगला है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के द्वारा भी जाना जा सकता है। फिर जानते हैं कि फेफड़ों के कैंसर के प्रकार कितने होते हैं। तो फेफड़ों का जो कैंसर होता है, जो लंग्स का कैंसर होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला है नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। तो इस प्रकार का लंग कैंसर आमतौर पर अधिक देखा जाता है और फेफड़ों के कैंसर के लगभग 80% मामले यही होता है, यानी जो 80% मामला होता है वो नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर होता है। अब है दूसरा स्मॉल सेल लंग कैंसर। तो यह कम देखा जाता है। अक्सर यह जो नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर है, इस कैंसर की तुलना में अधिक गति से फैलता है, तेजी से फैलता है। फिर चलिए जानते हैं कि फेफड़ों के कैंसर का इलाज कैसे करेंगे। तो जांच के बाद अगर स्मॉल सेल लंग कैंसर या फिर नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर दोनों में से कोई भी पाया जाए तो कैंसर स्टेज के मुताबिक इनका इलाज शुरू किया जाता है। अगर जांच में स्मॉल सेल लंग कैंसर पाया गया तो इनमें ये सारे इलाज आते हैं। कौन कौन से? कीमोथेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है, रेडिएशन थेरेपी है, सर्जरी है, इतने सारे इलाजों के माध्यम से इलाज किया जाता है। तो इसमें से जो कीमोथेरेपी है, ये जो कीमोथेरेपी का है, इसका उपयोग अक्सर कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए किया जाता है। इस तरह से रेडिएशन थेरेपी जो है, इसमें भी यही काम होता है लगभग में। और इसके अलावा प्रोटॉन थेरेपी नामक विकिरण चिकित्सा का भी उपयोग किया जाता है और ये एक अपोलो प्रोटॉन कैंसर केंद्र है चेन्नई में, वहाँ पर किया जाता है इसका उपयोग। और ट्यूमर के चारों ओर स्वस्थ फेफड़ों के ऊतकों की पूरी तरह से उनको विकिरण के द्वारा शून्य कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह से इसका इलाज या उपचार किया जाता है। फिर जानते हैं कि अगर आपको लंग कैंसर हो गया है, फेफड़ों का कैंसर हो गया है, तो क्या क्या खाना चाहिए। तो लंग कैंसर के रोगियों को इन पोषक तत्वों को अपने आहार में शामिल करना चाहिए। कौन कौन से? विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थ, मतलब ऐसे खाद्य पदार्थ खाएं जिनमें से विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाई जाती है, यानी विटामिन सी युक्त तो फल और सब्जियां आप खा सकते हैं। फिर अगला है कैरोटीनॉइड युक्त भोजन, मतलब चमकीली हरी, पीली, लाल और नारंगी रंग की जो सब्जियां होती है उसमें कैरोटीनॉइड पाया जाता है, तो उनको आप सेवन करें। सोलेनियम युक्त खाद्य पदार्थ, मतलब इसमें ब्राजील नट्स होते हैं, सूरजमुखी और तिल के बीज होते हैं, मछली, समुद्री भोजन, अंडे, मांस, साबुत अनाज आदि शामिल होता है। करक्यूमिन युक्त है, तो यह भारतीय मसाले हल्दी का ही एक रूप होता है और इसमें अधिकतर करी में उपयोग में लाया जाता है। फिर ओमेगा 3 है, तो इसमें ठंडे पानी में पाई जाने वाली जो मछलियां होती हैं उनको खाने से होता है। विटामिन D3 सूर्य का प्रकाश है, इसके पूरक होते हैं, सप्लीमेंट्स होते हैं। ग्रीन टी में पॉलीफेनॉल नामक कैंसर रोधी तत्व होता है, इसलिए इसे दिन में 2 बार नियमित रूप से पीना चाहिए ग्रीन टी को, जिससे कैंसर खत्म होने में सहायता मिलती है। आशा है आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।